अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राहिला फ़िरदौस। प्रोग्राम है बात से बात राहिला के साथ। इस वक्त हम न्यू जर्सी में मौजूद हैं, लेकिन हमारा आज का प्रोग्राम जो हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त और मुख्तलिफ, क्योंकि आज हम गए न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर ज़बरदस्त मौसम था। टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में आए हुए थे और क्योंकि लेबर डे वीकेंड भी था और बहुत ही खूबसूरत लोगों का वहाँ पे एक जिसे कहते हैं कि हर तरफ रंगारंगी का माहौल था। तो उसमें हमारी अचानक से नज़र पड़ी, हमारी एक ज़बरदस्त पाकिस्तान की शख्सियत से हमारा मुलाकात होने का इत्तेफ़ाक हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना आपसे भी उनकी मुलाकात कराई जाए। जी हाँ, तो मैं उनके बारे में आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैंने चाहा कि इस प्रोग्राम में हम उनसे जब बात करें तो ज़रा गैर सियासी हो और फिर ख़ातून हैं, उनसे ज़रा बातचीत भी मुख्तलिफ़ अंदाज़ में हुई तो बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं आपको उनका नाम अभी नहीं बताऊँगी, मैं आपको लेकर चलती हूँ वहीं न्यूयॉर्क और टाइम्स स्क्वायर पर। आप देखिए कि हम आपकी और अपनी जानी-पहचानी कौन-सी पाकिस्तान की शख्सियत से मिले थे और जिनसे मिलकर हमने बहुत ही ज़बरदस्त मज़े-मज़े की बातें की और पाकिस्तान की भी बातें हुईं और ख़वातीन के हवाले से भी बातें हुईं। तो चलें जी, चलते हैं हम न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वक्त हम टाइम्स स्क्वायर पे आ चुके हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे आसपास एक रौनक है, बहुत मज़ा है और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं जी। आहा हा हा। किसने पूछा था मुझसे टाइम्स स्क्वायर क्या है? टाइम्स स्क्वायर में क्या है? टाइम्स स्क्वायर में हम हैं। ये है वो टाइम्स स्क्वायर, इसको देखने के लिए लोग दूर से आते हैं। पाकिस्तान की बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत जिनसे हम मिलेंगे इस वक्त, और मैं उनसे पहले आपको मिलवाने से पहले बता दूं कि हमें वो मिली है न्यूयॉर्क में और आज उनसे मिलने की एक अलग ही खुशी है। मगर ऐसे नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देती हूँ और वो ये है कि ये वो पाकिस्तान की शख्सियत है जो कि एंकर पर्सन है, जो कि राइटर हैं, जो कि जर्नलिस्ट हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक है। तो फिर चलिए मैं आपको उनके पास लेके चलती हूँ और आइए मेरे साथ जी। ये है रिहाम। अच्छा जी, मैं रिहाम। आप यहाँ भी पकड़ लिया, देखें, यहाँ भी सताने आ गए, किसने पता बता? अरे हम अपने चाहने वालों को और प्यार करने वालों को ढूंढते हैं, हम आपको चाहते हैं, आप हमें। हम तो ना टाइम्स स्क्वायर में मैंने सोचा कि ज़रा हम मिंगल करें हाँ। क्राउड में, हाँ। आप पहचाने ना। अच्छा, लेकिन एक बात है रिहाम, मुझे आप बताइए आपके नाम का मतलब क्या है? रेहाम का मतलब है जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे हो रही थी, जो अब्र रहमत थी, यानी कि हल्की फुल्की फुहार। देखिए, आप देखिए जिस तरह नाम है वैसे ही खूबसूरत शख्सियत है और ये खूबसूरत ड्रिज़ल और इस माहौल में, जैसे कि न्यूयॉर्क में आप देख रहे हैं, मैंने सोचा कि रेहाम को यहाँ पकड़ लिया तो उनसे कुछ छोटी बड़ी हल्की फुल्की बातें भी होनी चाहिए। रेहाम, ये बताइए कि आप तो खुद मीडिया पर्सन हैं, आपको पाकिस्तानी मीडिया में और वेस्टर्न मीडिया में क्या फ़र्क नजर आता है, खासतौर पर मौसम के हवाले से? मौसम देखिए, पाकिस्तान में जो मौसम है, जैसा मौसम होता है वैसा नहीं बताया जाता, यानी वहाँ मर्जी है कि किसी सियासतदान तो अगर ये सोचे कि 12 मौसम है तो मीडिया भी कहने शुरू हो जाएगा कि हाँ जी 12 मौसम है। लेकिन यूके में या यूएस में ये फैसिलिटी नहीं है। अगर 90 है फ़ारेनहाइट तो आपको 90 की बताना पड़ेगा, वरना आपका गला पकड़ा जाएगा कि ये फ़र्क है। अच्छा, वैसे एक बात मैं मज़े की बताऊं कि रिहाम की और मेरे जो कदर मुश्तरक बात है वो ये है कि मैं भी मौसम का हाल पढ़ती थी टीवी पर और ये भी मौसम का हाल पढ़ती थी। सब्जी की गुलाब जामुन खाने का शौक है। एक गुलाब जामुन भी वैसे एक बात है कि पाकिस्तान की सौगात है और ख़ासतौर पर अगर अमेरिका में मिले तो क्या बताएं। आप मुझे ये बताइए कि आप जो है स्वाद से हैं, तो आप मुझे बताइए कि वहाँ के लोग इतने खूबसूरत होते हैं माशाअल्लाह, तो वहाँ की जो कल्चर के डिफरेंस में आपको जब आप यूके गई तो आपको क्या चीज़ थी जो बहुत याद आती है? अच्छा, तो मैं स्वाति बाय ऑरिजिन हूँ और जो स्वाति ट्राइब है वो हम कहते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे उन्होंने आए और उनको मोहब्बत होगी एक स्वाति खातून से। ये एक हमारी दास्तान है रोक्साना से, और उन्होंने शादी की और फिर उन्होंने ये कहा अपनी वालदा को वक्त में लिखा कि तुमने एक अलेक्जेंडर पैदा किया है यहाँ पे, तो घर घर में अलेक्जेंडर। तो एक्चुअली मैं चूँकि स्वात से या पाकिस्तान से नहीं गई, मेरी पैदाइश इंडिया की है, तो मैं यूके में क्या
वो है। मैंने सबसे ज़्यादा गरम-गरम तंदूर की रोटी मिस की और प्यार मिस किया और अपनी जो धरती की खुशबू है, जब पानी बारिश होती है, जब रिहाम बरसती है, पाकिस्तानी धरती पे बरसती है तो आपको खुशबू आती है बहुत प्यारी। और वो खुशबू यूके में नहीं आती। आई नो, हमें भी नहीं आती अमेरिका में। अच्छा एक बात वैसे मैंने देखी है, ये रोमानी बात नहीं है, ये एक्चुअली असली में बात है। अच्छा हमें जोर से इसलिए बोलना पड़ा कि हमारे आस-पास बहुत ज़्यादा शोर है। ये मुझे आपने जिस तरह से बताया कि वहाँ पे तो खुशबू नहीं आती, लेकिन कभी तंदूरी रोटी जो है वो खुद बनाने का एक्सपीरियंस किया है? एक्चुअली रोटी मैं बड़ी अच्छी और गोल बनाती हूँ, लेकिन चपाती। तो अच्छा। मेरे वालिद साहब सर्जन थे और मैं बहुत लाडली छोटी बेटी घर की। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है घर में लोग खाना पकाते थे, नहीं रोटी नहीं पकाते। तो जब मुझे बहुत तंदूरी रोटी याद आई तो मैंने वालिद साहब, मैंने अम्मी को कहा कि मुझे गैस तंदूर भेज दीजिए। उस ज़माने में यहाँ पे नहीं मिलते थे, अब मिलते हैं। हाँ। जब मेरे वालिद साहब बहुत खुशगवार और बहुत माइल्ड पर्सनैलिटी थी और मुझे उन्होंने डांट दिया, अब तक तंदूर में रोटियाँ लगाओगी? अरे वाह। ये मेरी बेटी हाथ जल जाते हैं उससे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई और तो ये मोहब्बत है अपनी बेटी को काम करते हुए देखते हुए। हर बाप को, हर माँ को तकलीफ होती है, हाँ किसी और की बेटी को काम वैसे करने नहीं एक्चुअली होती। बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मैं कभी खाना बनाती थी ना और मुझसे प्याज काटने पड़ते थे तो मेरे वालिद को भी हमेशा होता था कि मेरी आंखों से टप टप आंसू बहते थे कि अरे आपको ये मुश्किल पड़ के क्या जरूरत है प्याज काटने की। अच्छा, लेकिन ये सही है कि जब मर्द हज़रात को बीवियाँ पाकिस्तान अपने घर में के मिलने के लिए जाती हैं तो हमारे भाई साहब से तो मैंने पूछा आपको शादी याद आ रही है? महीना 2 महीना हो गया। कहते हैं भाभी जब मैं प्याज काटता हूँ तो मुझे शादियाँ बहुत याद आती हैं। हाय क्या बात है। लेकिन एक बात है जरूर कि मैंने जब इतनी सारी बातें की तो मगर मुझे हमेशा ही लगता है कि पाकिस्तान का जो स्वाद का जो हमारा माहौल है वो यूके के मुकाबले में ईद के मौके पर खास तौर पर आपने कभी जाके ईद बनाई है स्वाद में? अच्छा, क्योंकि मैं पापा से हूँ तो मैं ये डेफिनेटली कहूँगी कि गांव की ईद की और ही बात है जब माँ बाप हयात हो, नाना नानी दादा दादी हो और ईद होती है। लेकिन यूके में एक्चुअली ईद बहुत खुशी होती है कि ख़वातीन की नमाज में जाती हैं। फिर हम बहुत भाईचारा है तो सोमाली, सुडानीज, बांग्लादेशी, इंडियन मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम सब इकट्ठे ईद का नाश्ता मस्जिद में करते हैं और उसके बाद हम वन डिश करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे रिश्तेदार नहीं होते तो हम हर एक को अपनी फैमिली बनाते हैं। तो वन डिश में क्या बनाती हैं आप? अच्छा, मैं हमेशा मीठा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बड़ी शख्सियत है ना। मीठा खाने का भी शौक है। अच्छा ये बताइए, गैर सियासी सी बातें करना चाहती थी, मुझे ये बताइए कि आपका क्या ख्याल है कि एक खातून होने के नाते आप खातून के लिए एक बेटी, एक माँ और एक बीवी, तीनों में से कौन सा आपको जो है रूप सबसे ज़्यादा पसंद और क्यों? मैंने अपने आप को हमेशा माँ के रूप ही में देखा है और जब मुझे पूछते हैं लोग कि आपकी शनाख्त क्या है, आपका पर्पस क्या है, तो मैं माँ ही, क्योंकि मैंने माँ बनना, माँ होना, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारना, ये ज़िंदगी का मुझे लगता है हासिल है। और मैं अपने उसी रोल में बाकी लोगों को सो मदर इज़ द बिगेस्ट प्रिविलेज दैट आई। वंडरफुल। अच्छा ये मैं आपसे आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमें शोर बहुत ज़्यादा है, अभी इंजॉय भी करना है। आइसक्रीम मुझे भी लगता है कि आइसक्रीम मिलने वाली, लेकिन चलते चलते आप हमारी ख़वातीन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा मैसेज दीजिए, क्योंकि आप इस वक्त जो है वो पाकिस्तान में ख़वातीन के हवाले से हमारी जो एम्पावरमेंट है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट करती है। तो मैं चाहूँगी कि हमारी औरत के मजबूत होने के लिए वो कौन सी चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है हमें? देखिए, मेरा ख्याल है कि औरत मजबूत है, औरत मजबूत है तो औरत को मजबूत बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और कमी पाकिस्तानी ख़वातीन में तो बिल्कुल कोई नहीं है। बस यहाँ आपने सोच लेना है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप मजबूत नहीं हैं और आप चूँकि औरत है इसलिए ताकतवर है और स्ट्रॉन्ग है। आपने ये सोच लेना है और आपने ये माइनॉरिटी बन के नहीं रहना। और ये भी मैं आपको बता दूँ, आज गुलाब जामुन सामने पड़े थे और मेरे साथ एक खातून की बैठी थी, हज़रा भी बैठी थी। आपको तो मेरा गुलाब जामुन खा लिया था, हज़रा की बात कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं यहीं बैठी रहूँगी। मैंने कहा देखो जो चाहिए खुद उठ के लो, इंतज़ार मत करो कि कोई तुमको दे। बिल्कुल सही बात है। जो चाहिए ज़िंदगी में आगे बढ़ के आपने खुद लेना है, अपना हक खुद लेना है। साडा हक इतने रख क्या खुद लेना। ये बात रही आपके साथ मज़े की बातें। मेरा दिल चाह रहा है कि इस माहौल में हम इसी तरह बातें करते रहे, लेकिन मिलेंगे फिर एक बार किसी और वक्त। लेकिन इस वक्त हम इंजॉय कर रहे हैं टाइम स्क्वायर को। आइए
जनाब, कैसा लगा आज का प्रोग्राम आपको और आपको कैसी लगी मुलाकात रेहाम खान से? आपकी और हमारी सबकी जानी-पहचानी शख्सियत और हमने चाहा कि उनसे हम जो गुफ्तगू करें वो ज़रा गैर सियासी भी हो और उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलू भी आपके सामने आ सकें। तो हमने चाहा कि इस मुलाकात को आप लोग सब मिलकर एन्जॉय कीजिए न्यूयॉर्क से और टाइम्स स्क्वायर से। हमारी और आपकी ये मुलाकात आपको कैसी लगी? बात से बात राहिला के साथ में अपनी मेज़बान राहिला फ़िरदौस को आज इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे जल्द ही एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और हाँ, याद रखिए आपने हमारे इस प्रोग्राम के बारे में अपने कमेंट्स भी ज़रूर देने हैं और अपने इन कमेंट्स के अलावा आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करने के लिए अपने तमाम दोस्तों को कहिए और फिर इसी तरह हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहिए। तो जी देखते रहिए बात से बात राहिला के साथ।